हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए जो पिछला क्लास जो छूटा हुआ था उसी को हम आज पूरा करने के लिए आए हैं। हम पढ़ा रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री में और आप लोग पढ़ रहे थे आप कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध कितने कर्नाटक युद्ध हुआ था? तो 3 युद्ध हुआ था जो हम फर्स्ट की चर्चा कर चुके थे। सेकेंड और थर्ड आज जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो थोड़ा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कार्यकाल पूछ दिया जाता है कब से कब है, तो 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। इसका कारण भी बताए थे। कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। कारण क्या था? क्योंकि दोनों की कोठियां जो थी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर थी, जिसके कारण से विस्तारवादी के चलते है जो आपस में टकराए और फलता या गड़बड़ हो गया युद्ध में। और 3 युद्ध हुआ था जिसमें हम बताए थे कि पहला और तीसरा का कारण जो रहा था यूरोप में संघर्ष का कारण रहा, जबकि दूसरा जो कर्नाटक युद्ध रहा था वो भारत में स्थानीय कारण रहा था। ये सभी चर्चा हो चुकी थी। तो देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध का मुद्दा क्या था? तो मुद्दा था स्थानीय कारण। क्या है स्थानीय कारण? अब देखिए हमारा प्यारा भारत, थोड़ा सा जगह में एडजस्ट करके हम समझाने की प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए यहाँ जो है, यहाँ पर देखें तो ये कर्नाटक हो गया और यहाँ जो है हैदराबाद हो गया। अब हुआ था क्या? कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष चल रहा था। किसके किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। क्योंकि हैदराबाद के निजाम जो थे, निजामुल मुल्क की मृत्यु हो चुकी थी और उनके उत्तराधिकारी में अंग्रेज चाहते थे यहाँ हैदराबाद में कि हमारा जो है वर्चस्व वाले आदमी बने, जो हमारा कहना को माने, उसे यहाँ बनाना चाहते थे। कौन? अंग्रेज। और वह था कौन? नासिरगंज, जो निजामुद्दीन जिनकी मृत्यु हुई थी राजा, उनका बेटा था जिसका नाम था नासिरगंज। तो अंग्रेज चाहते थे कि हैदराबाद में इसे बना दें ताकि हम वहाँ है जो अपना वर्चस्व कायम रखेंगे। लेकिन इधर फ्रांसीसी भी चाह रहे थे कि हैदराबाद में है जो इसका पोता बन जाए। निजामुल मुल्क की पोता का नाम जो था मुजफ्फर जंग था। तो फ्रांसीसी इनको बनाने के लिए वहां चाह रहा था हैदराबाद में, ताकि मेरा काम निकले। लेकिन किसी की बना नहीं, जिसके कारण इसके भी संघर्ष हो गया। और इधर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जो था पूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब को फ्रांसीसियों ने सोचता था कि हम कर्नाटक में है जो उनको नवाब बना दें, ताकि हमारा वर्चस्व के आदमी जो हमारे सहयोग के लिए काम करते हैं तो हमारा वर्चस्व यहाँ रहे। लेकिन अंग्रेज सोचते थे कि नहीं, वर्तमान में यहाँ पर जो नवाब था अनवरुद्दीन, उसको बनाए। तो यहाँ भी दोनों चाह रहे थे अलग अलग बनाने के लिए, यहाँ भी हैदराबाद में भी चाह रहे थे दोनों अलग अलग बनाने के लिए। के कारण से दोनों में संघर्ष हो गया। संघर्ष क्या हुआ? नहीं बन पाया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के सहयोग से चंदा साहब ने अनवरुद्दीन को 1749 ईस्वी में अंबुर के युद्ध के लिए ललकारा कि आ जाओ, आप अगर नहीं यहां पर उत्तराधिकारी बनाने के लिए देते हो तो युद्ध करो हमसे। तो वही एक युद्ध हुआ था जिसका नाम पड़ा अंबुर का युद्ध। किसके किसके बीच में हुआ था? तो चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच। क्योंकि अनवरुद्दीन को अंग्रेज बनाना चाहते थे और चंदा साहब को कौन बनाना चाहते थे? फ्रांसीसी बनाना चाहते थे। के कारण से युद्ध हुआ और इस युद्ध में चंदा साहब ने अनवरुद्दीन को हत्या कर दिया। युद्ध में हराया, उसको हरा करके उसको हत्या कर दिया। तो याद रखिएगा इसको कि प्रथम द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो अंबुर का युद्ध हुआ था 1749 ईस्वी में। जबकि कर्नाटक का दूसरा जो 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक चला था। अब है जो है यहाँ पर की बात करें, युद्ध में हारने के बाद उसकी अनवरुद्दीन की मृत्यु जब हो गया, हत्या कर दिया गया, तो उसका एक पुत्र था जिसका नाम था अली मोहम्मद। देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है। अली मोहम्मद जो था पुत्र जो था उनका, भाग करके तिरुचिरापल्ली में शरण ले लिया। क्योंकि पिता की उसकी हत्या हो गई, डर से वो भाग करके तिरुचिरापल्ली चला गया। अब है अंग्रेज क्या करे? फ्रांसीसियों ने तो हत्या करा दिया उसकी पार्टी को। तो अंग्रेज ने क्या काम किया? उस समय अंग्रेज का अधिकारी जो था लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव कर्नाटक की राजधानी आरकोट,
उस समय कर्नाटक की जो राजधानी हुआ करती थी वो आरकोट हुआ करती थी। लॉर्ड क्लाइव ने उसको जाकर के क्या किया, घेराबंदी कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, जिसके कारण फ्रांसीसी से संघर्ष हुआ। फलतः फ्रांसीसी बुरी तरह से हार गए। यही फायदा उठाया अली मोहम्मद ने। अली मोहम्मद के पिता की जो हत्या किया था चंदा साहब ने, अभी मौका था उनको बदला लेने का। इसीलिए अली मोहम्मद ने क्या किया, अंग्रेजों की सहायता से लेकर के और फिर चंदा साहब को मौत के घाट उतार दिए। हिसाब किताब दोनों का बराबर हुआ। उधर उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और इधर चंदा साहब ने काम तमाम कर दिया उसके पुत्र अली मोहम्मद ने। अब हुआ क्या, कुछ समय बाद फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को बुला लिया। कारण क्यों बुलाया, क्योंकि अब जो है व्यापार में फ्रांसीसियों की पूरी तरह से घाटा हो रहा था। तो फ्रांस की सरकार ने सोचा कि डुप्ले को जो हम भेजे हैं वो अच्छा कार्य वहां नहीं कर रहा है, उसे है जो फ्रांस सरकार बुला लेता है और उसके जगह पर दूसरे गवर्नर को नियुक्त करता है जिसका नाम है गोडेहू। तो याद रखिएगा, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को बुला लिया गया था। कौन, कर्नाटक युद्ध में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, और उसके जगह पर गोडेहू को गवर्नर नियुक्त किया गया फ्रांसीसियों का। के कारण से जब गोडेहू आया यहाँ पर तो देखा कि हमारी हालत बहुत बुरी है, अंग्रेज हमसे हम बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, हार रहे हैं। और गोडेहू जो था बहुत चालाक गवर्नर था। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से के साथ संधि कर ली। कहा कि चलिए हम लोग व्यापार के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, एक संधि चाहते हैं। तो कहा ठीक है। वही होता है पांडिचेरी की संधि। देख लीजिए, पांडिचेरी की संधि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हुआ था। तो इसे भी याद रखें, कब हुआ था, 1754 ईस्वी में। जब भी लास्ट होता है 1749 से 54 ईस्वी में, तो 54 याद रखिएगा। 1754 में पांडिचेरी की संधि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हुआ। इसके बाद दोनों अपने से व्यापार करना शुरू कर दिया, अपना अपना क्षेत्र में रहना शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके फलस्वरूप है जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई। किस संधि के द्वारा, पांडिचेरी की संधि के द्वारा। आप लोग बता सकते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जब तक हम विस्तार से चर्चा करेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। चलिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा करने से पहले जान ले कि उसका कार्य कब से कब तक था। तो 1758 से लेकर 1763 ईस्वी तक जो था कार्य रहा था तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण। इसका कारण क्या था, इस युद्ध का कारण, इस युद्ध का कारण था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है यूरोप में एक युद्ध हो गया था, सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेके 1763 ईस्वी के बीच। हम बताए थे पहले वाला में, क्योंकि वहां भी उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ था। ऑस्ट्रिया के जो राजा था वहां से हम पूरी कहानी बता चुके हैं हम आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध में। तो वह सप्तवर्षीय युद्ध वहां से चल रहा था कर्नाटक में, जिसके कारण से अब की बार जो है फ्रांसीसी गवर्नर जो गोडेहू था वो भी चला गया और उसके जगह पर फ्रांसीसी गवर्नर जो बनकर के आया, काउंट डी लाली आया। काउंट डी लाली बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और वह हमेशा अपनी जीत अपनी बुद्धि से कर लेता था। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों को कुचलने का मन बनाया। कौन, काउंट डी लाली ने। और 1758 ईस्वी में मद्रास में अंग्रेजों के किला जो सेंट डेविड किला था उस पर जाके जबरदस्ती आक्रमण कर दिया। कौन, फ्रांसीसी गवर्नर। हमने पहले पढ़ाया था द्वितीय में कौन था, डुप्ले। डुप्ले को हटाकर गोडेहू आया, गोडेहू को हटाया तो तृतीय कर्नाटक युद्ध में आपका जो है गवर्नर जनरल फ्रांसीसियों का जो था कौन आ गया, काउंट डी लाली। तो काउंट डी लाली आ गया और उसने क्या किया, मद्रास में जो किला था सेंट डेविड किला उस पर कब्जा जमा लिया। अब है जो अंग्रेजों को ऐसा लगा कि एक बार है जो इसका काम तमाम कर देना चाहिए, फ्रांसीसियों का वर्चस्व समाप्त कर देना चाहिए। वही है जो 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। पूछ देता है, इंपॉर्टेंट है ये कि वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1760 ईस्वी में। इसमें है जो पूरी तरह जो है क्या हो गया, अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को कुचल दिया फलता, और उसका गवर्नर जो था काउंट डी लाली उसको बंदी बना लिया। बंदी बना लेने के फलस्वरूप जब फ्रांस की सरकार को पता चला कि हमारा जो है गवर्नर काउंट डी लाली को बंदी बना लिया, तो वहां से उसने आदेश दिया
कि हम दोनों संधि कर लें। तो फिर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई। तो ध्यान रखिएगा, तृतीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुआ? तो पेरिस की संधि। किसके किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। अब की बात अंग्रेजों ने शर्त रखा कि अब है आपके सिर्फ व्यापार करने का अधिकार होगा, बाकी कहीं पर अधिकार करने का आपका कोई वर्चस्व नहीं होगा। ऐसी संधि हुई। तो वहां से अब है जो फ्रांसीसियों का साम्राज्य का पतन हो गया। वांडीवास के युद्ध से फ्रांसीसी पतन हो गए, खत्म कर दिया गया। सिर्फ वह व्यापार कर सकते थे, अन्यथा वह अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कोठी बनाने का कार्य चलता था, उनका केंद्र बनाने का कार्य चलता था, वो अब नहीं कर सकता था। फलतः क्या हो गया? पेरिस की संधि से फ्रांसीसियों का पतन हो गया। अब है फ्रांस की सरकार को भी बोला गया था अंग्रेज कि गलती है जो काउंट डी लाली का है। जब द्वितीय में हम कर्नाटक युद्ध की संधि हो चुकी थी तो फिर युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन आपके गवर्नर काउंट डी लाली ने गड़बड़ी किया है, हम लोग पर अत्याचार करना सोचा, हमारे क्षेत्र को अपने कब्जे में करने के लिए सोचा, फलतः यह दोषी है। तो फ्रांस की सरकार ने कहा अगर ऐसी बात है तो हम इस पर मुकदमा चलाएंगे। वही काउंट डी लाली को लेकर के चला गया फ्रांस, और फ्रांस में इस पर मुकदमा चला। मुकदमा में काउंट डी लाली दोषी पाया गया और फलतः इसे कब 1766 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया गया। और मृत्यु दंड देने के बाद तीनों कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध कैसे हुआ, क्या कारण था, ये सभी आपको बेखूबी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब है जो चलते हैं, थोड़ा सा इसका सारांश देख लेंगे थोड़ा सा, फिर एक बार देख लीजिए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 ईस्वी में शुरू हुआ, 54 में चला था। स्थानीय मुद्दा क्या था? हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकारी का युद्ध, उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ था, जिसमें था हैदराबाद के निजाम की मृत्यु, निजामुल मुल्क की मृत्यु हो गई, जिसके कारण से अंग्रेज चाहते थे कि उसका बेटा नासिर जंग बने, जबकि फ्रांसीसी चाहते थे कि उसका पोता जो है मुजफ्फर जंग बने। वही कर्नाटक के बारे में देखें तो फ्रांसीसी चाहता था कि पहले का जो यहाँ नवाब था अली, दोस्त अली, और उसका दामाद यहाँ बने, लेकिन अंग्रेज चाहता था कि वर्तमान में जो अनवरुद्दीन है वही बने रहे यहाँ पर नवाब। फलतः दोनों में संघर्ष हुआ। फ्रांसीसी गवर्नर ने क्या किया? डुप्ले के सहयोग से चंदा साहब ने अनवरुद्दीन को 1749 ईस्वी में अंबुर के युद्ध में क्या किया? पराजित किया, उसे हत्या कर दिया, जिसके कारण से अनवरुद्दीन का पुत्र अली मोहम्मद भागकर चिरुतिरापल्ली चला गया और वहां पर शरण लिया। अंग्रेज अधिकारी फिर क्या किया? जवाब में लॉर्ड क्लाइव ने कर्नाटक की राजधानी आरकोट को किलाबंदी कर लिया, और जिससे फ्रांसीसी और इसके बीच, अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ, और इसमें फ्रांसीसी बुरी तरह से हार गए। उसी का फायदा उठाते हुए जो अनवरुद्दीन का पुत्र था अली मोहम्मद ने, उन्होंने चंदा साहब को काम तमाम कर दिया, अपना पिता के हत्यारे का बदला ले लिया। फिर आगे बढ़ते हुए जिससे फ्रांस सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। क्यों बुला लिया? ये भी बात आए थे कि इसका व्यापार में घाटा हो रहा था, तो सोच रही थी फ्रांस सरकार की घाटा क्यों हो रहा, डुप्ले को वापस बुलाया जाए, इसीलिए डुप्ले को वापस बुला लिया। और उसके स्थान पर नया गवर्नर बन के आया गोडेहू। गोडेहू जब आया तो अंग्रेजों के साथ संधि किया, वो पांडिचेरी की संधि किया 1754 ईस्वी में। यह युद्ध समाप्त हो गया। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में हम चर्चा किए कि 1758 से 1763 ईस्वी में चला। कारण क्या था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? 1756 से 63 ईस्वी में। फ्रांसीसी गवर्नर अब की बार बन करके आया कौन? काउंट डी लाली। काउंट डी लाली महत्वाकांक्षी था, वर्चस्व बनाना चाहता था अंग्रेजों पर, इसीलिए 1798 ईस्वी में मद्रास में अंग्रेजों की किला जो सेंट डेविड किला था उस पर आक्रमण कर अपने अधिकार में ले लिया। 1707 ईस्वी में अंग्रेज भी चाह रहे थे कि हम इसका वर्चस्व को समाप्त करें, इसलिए 1760 ईस्वी में वांडीवासा के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का पतन कर दिया, और पूरी तरह से घायल अवस्था में काउंट डी लाली को बंदी बना लिया। फ्रांस की सरकार को जब पता चला
तो इसके बाद संधि हुई दोनों के बीच, वह पेरिस की संधि कहलाई। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। अब की बार फ्रांसीसियों से कहा गया सिर्फ तुम्हें व्यापार करना है, इसके सिवा आपको कुछ नहीं करना है भारत में। और फ्रांस की सरकार को कहा गया कि आपकी जो है गवर्नर की इसी का दोषी है। फ्रांस सरकार भी मान लिया कि अगर दोषी है तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। वही काउंट डी लाली पर मुकदमा चला गया। मुकदमा में काउंट डी लाली दोषी पाए गए और उसे फलता फांसी की सजा हो गई। 1766 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया गया। इसके साथ साथ ही कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई। तो ये था पूरा कहानी। प्रथम वाले जो नहीं देखे हैं वीडियो प्रथम कर्नाटक के, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसका कुछ सारांश भी थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोग को, आप लिख लीजिएगा। अगर नहीं दिखाई पड़े, छोटा छोटा है तो कृपया करके आप जूम कर लें, जिससे आपको आसानी पूर्वक से दिखाई पड़े। तो चलिए देख लेते हैं। बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में, थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लेंगे आपसे, क्योंकि इसका सारांश जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या पढ़े हम लोग, थोड़ा सा एक कॉलम बना करके उसे याद करने का प्रयास करेंगे, ताकि एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में सहायता मिले। चलिए देखिए, हमने अभी तक 3 युद्ध पढ़ा, प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरे कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देंगे हम। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध है ना, प्रथम कर्नाटक युद्ध। दूसरा जो हुआ दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, यहां पर लिख लेंगे युद्ध। बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में थोड़ा सा कुछ पल के लिए, 2 मिनट में हम। चलिए, ये दूसरा था कर्नाटक युद्ध और ये तीसरा कर्नाटक युद्ध था। आप लोग लिख लेंगे तीसरे कर्नाटक युद्ध, शॉर्टकट में बना देते हैं ताकि आपको एग्जाम के समय काम आ जाए, है ना। चलिए, यहां पर युद्ध हो गया आपका, युद्ध हुआ। कब हुआ था यहां पर लिख लेंगे। कारण जो था, कारण क्या था, थोड़ा माफ कीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा बड़ा हो गया। चलिए, यहां पर है कारण, लिख लेंगे कारण। क्या कारण रहा युद्ध का, कर्नाटक के युद्ध का। फिर एक और युद्ध हुआ था, बीच बीच में युद्ध होते रहा था, ये आप लोग भी जानते हैं। युद्ध हुआ और संधि, इधर लिख लीजिएगा आप लोग, संधि। चलिए देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो वो कब हुआ था, 1746 में शुरू हुआ था और 48 ईस्वी में चला। दूसरा जो था 1749 ईस्वी में शुरू हुआ और 1749 के बाद 1754 ईस्वी में समाप्त हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध है जो 1758 में शुरू हुआ और 1763 में जाकर के समाप्त हो गया। इतना आपको याद रखना है, कॉलम बना लेना है। यहाँ पर एक कॉलम और बनाइएगा, युद्ध कब हुआ, कारण क्या था, फिर युद्ध हुआ, संधि कौन कौन हुआ। तो देख लीजिए डेट आपका। कारण क्या था, यह जो था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी का युद्ध, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, आप जानते थे, यूरोप में, जिसके कारण से प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। दूसरा क्या कारण था, दूसरा कर्नाटक युद्ध ये भी था उत्तराधिकारी का, लेकिन यह भारत में था। भारत में अंग्रेजी, यहां लिख लेना है आपको, भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप, या फिर लिख सकते हैं हैदराबाद और कर्नाटक के बीच उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में। और तीसरा जो कारण क्या था, सप्तवर्षीय युद्ध, यहां पर लिख लेंगे। कब से कब चला था सप्तवर्षीय युद्ध, 1756 से लेकर 63 तक चला था। 56 से 60 हो गया, 63, मतलब सप्तवर्षीय का मतलब होता है 7 वर्षों तक। ऐसा नहीं समझ जाना कि 100 वर्षों तक युद्ध हुआ था, इसमें 7 वर्षों तक युद्ध हुआ था। इसी के कारण से सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया।
और ये बहुत पूछता है कि सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तीसरा है, इसमें कौन सा युद्ध हुआ था? इसमें जो हुआ था सेंट थॉम का युद्ध बताए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो हुआ था सेंट थॉम, कब हुआ था? 1748 ईस्वी में। दूसरे कर्नाटक युद्ध में भी एक युद्ध हुआ था, हम बताए थे, चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच हुआ था, जिसको अंबुर का युद्ध कहते हैं। अंबुर का युद्ध, ये सब लिख लीजिएगा आप लोग शॉर्ट में। कब हुआ था? 1749 ईस्वी में हुआ था। तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें तो तीसरे कर्नाटक युद्ध में कौन सी युद्ध हुआ था? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। अच्छा, संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुआ था? तो एला सपेल की संधि हुआ था। एला सपेल की संधि लिख लीजिएगा, की संधि। दूसरे कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुआ था? तो दूसरे कर्नाटक युद्ध में बताए थे पांडिचेरी की संधि हुआ था। पांडिचेरी की संधि। अच्छा, ये संधि कब हुआ था? ये तो लास्ट वाला याद रखिएगा, 1748 ईस्वी में हुआ था। पांडिचेरी की कब हुआ था? 1754 ईस्वी में पांडिचेरी का संधि हुआ था। और एक बच गया था, तीसरे कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुआ था? तो पेरिस की संधि हुआ था। पेरिस की संधि कब हुआ था? तो 1763 ईस्वी में। तो ये आपका बंधा गया। जितना भी युद्ध पढ़े आप, कर्नाटक युद्ध पहला, दूसरा, तीसरा, एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला? 1746 से 48 ईस्वी में चला। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी का संघर्ष। युद्ध इसमें कौन सा युद्ध हुआ था? सेंट थॉम का युद्ध। कब हुआ? 1748 ईस्वी में। संधि कौन सी हुई इसमें? प्रथम कर्नाटक युद्ध में एला सपेल की संधि 1748 ईस्वी में। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1749 से लेकर 1754 ईस्वी में। कारण क्या रहा? भारत में हैदराबाद और कर्नाटक में राजनीतिक हस्तक्षेप। किसका किसका? अंग्रेज और फ्रांसीसियों का। और इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? अंबुर का युद्ध। किसके किसके बीच? चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच। अनवरुद्दीन को क्या कर दिया? हत्या कर दिया गया था। और इस युद्ध में कौन सी संधि हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध में तो पांडिचेरी की संधि। कब? 1754 ईस्वी में। तीसरे कर्नाटक युद्ध कब शुरू हुआ था? 1758 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था। सप्तवर्षीय युद्ध रहा था इसका कारण। सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब हुआ था? 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक। फिर युद्ध हुआ था कौन सा युद्ध? तृतीय कर्नाटक युद्ध में वांडीवास का युद्ध 1707 ईस्वी में, जिसमें फ्रांसीसियों का पतन हो गया। और इसमें जो है कौन सी संधि हुई थी तृतीय कर्नाटक युद्ध में? तो पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में। इसके साथ आपका जो है आज का कहानी खत्म हो चुका है, तीनों युद्ध। अगले हम क्लास में मिलेंगे, अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे कि अंग्रेज कैसे कैसे आया, कौन कौन आया, कब आया, क्या किया, कैसे व्यापार किया। तो हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में। अगर अच्छा लगता है हमारा वीडियो आपको, तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी कंटेंट लाए हम वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप पढ़ें। तो मिलते हैं फिर ऐसी वीडियो के साथ अगले क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।